HSSC की साइंस की नेक्स्ट क्लास है। टॉपिक है एक तो ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र। देखो हमारे शरीर में 206 तो हड्डियां होती हैं और जो ग्रंथियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां और दूसरी होती है बहिःस्रावी ग्रंथियां। जो ग्रंथियां बाहर होती हैं वो बही होती हैं और जो अंदर होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। पहले तो इन दोनों में अंतर क्या है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है इनमें नलिकाएं नहीं होती, नलिकाएं विहीन होती हैं। इनमें नलिकाएं नहीं होती, नलिकाएं विहीन होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं हमारे, जो हार्मोन्स होते हैं, ये जो हार्मोन्स होते हैं उनको रक्त में जो प्लाज्मा होता है, रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, शरीर के भागों में पहुंचाते हैं। रक्त को शरीर के भागों में पहुंचाना, शरीर के भागों में क्या पहुंचाते हैं, हार्मोन्स। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये हार्मोन्स को रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। और जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इनमें नलिकाएं होती हैं, नलिकाओं से ये युक्त होती हैं, यानी कि इनमें नलिकाएं होती हैं। और ये क्या करती है कि इनमें जो भी एंजाइम होते हैं, उन एंजाइमों का स्राव करते हैं। एंजाइमों का स्राव होता है। ये जो बही ग्रंथियां होती हैं, जैसे एक तो अर्शु ग्रंथि है, ठीक है, एक जैसे दूध ग्रंथि है, उसके बाद में एक जो जिससे पसीना निकलता है स्वेद ग्रंथि है। स्वेद माने पसीना, अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर से निकलते हैं। और एक लार ग्रंथि है। ये सभी बहिःस्रावी ग्रंथियां होती है। अर्शु जो ग्रंथि होती है लैक्रिमल होती है। उनमें से अर्शु ग्रंथि कौन सी है, लैक्रिमल। स्वेद ग्रंथि कौन सी है, एक्राइन होती है स्वेद ग्रंथि। उसके बाद दूध ग्रंथि कौन सी है, इसको स्तन ग्रंथि बोलते हैं। स्तन ग्रंथि सभी जीवधारियों में होती है, स्तन ग्रंथि होती है। अच्छा, जो लार है, लार ग्रंथि, लार किसमें पाई जाती है, टाइलिन में। टाइलिन में पाई जाती है लार। उसके बाद जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, एक तो पीयूष ग्रंथियां इसमें होती है, अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथियां हैं ये मस्तिष्क में होती है, जो हमारे मस्तिष्क में होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है।
और इसको जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि। दूसरी है थायराइड ग्रंथियां। थायराइड जो ग्रंथियां होती हैं ये गले में होती है, ये गले में होती है, ये गले में होती है। तीसरी है थाइमस। थाइमस जो ग्रंथि है ये वक्ष स्थल पर होती है, ठीक है। और एड्रीनल है, ये भी अंतःस्रावी है। एड्रीनल है, ये हमारे स्टोमच में होती है, पेट में होती है। एड्रीनल ग्रंथि का संबंध है पेट से, स्टोमच से। ठीक है। वही ग्रंथियां बता दी। दूध ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथि होती है, अश्रु ग्रंथि होती है, और जो अंतःस्रावी होती है पीयूष होती है, थायराइड होती है, थाइमस होती है, एड्रिनल होती है। उसके बाद जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन होती है। जो तंत्रिका उत्तक होता है उसकी जो इकाई होती है वो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन। अच्छा, जो तंत्रिका तंत्र होते हैं इसमें एक तो मस्तिष्क होता है, एक मेरुरज्जु होता है जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका जो भाग मस्तिष्क भाग है, इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है। मस्तिष्क, जो हमारे मस्तिष्क का जो वजन है वो 1400 ग्राम होता है एवरेज। इसका वजन मस्तिष्क का 1400 ग्राम होता है। इसके मस्तिष्क के भाग एक तो हो गया परमस्तिष्क, एक तो परमस्तिष्क होता है, एक अनुमस्तिष्क होता है, एक अनुमस्तिष्क होता है, और एक होता है मेडुला। इसके ये 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो ये सेरिब्रम होता है, और एक होता है सेरिबिलम, और एक होता है मेडुला। ये इंग्लिश का शब्द है मेडुला। तो इसमें परमस्तिष्क में क्या होता है कि एक तो सुनना, ये परमस्तिष्क का काम है, ठीक है। कोई चीज देखना, या फिर हम कोई चीज सूंघते हैं, सूंघना। इसके साथ ही एक बोलना, जब हम बोलते हैं बोलना। एक कोई भी हमारा अनुभव होता है, फीलिंग्स होती है, वो भी परमस्तिष्क में होता है। और एक जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, विल पावर, इच्छा जो शक्ति होती है वो भी परमस्तिष्क में होती है। ये सेरिब्रम का। उसके बाद सेरिब्रम होता है, ये क्या करता है, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर को संतुलन में रखता है, शरीर का बैलेंस बनाता है। शरीर का जो संतुलन होता है वो अनुमस्तिष्क से होता है। और जो मेडुला होता है, ये एक तो जो हमारी हृदय की जो धड़कन है ये मेडुला के कारण होती है। दूसरी, जो भी हम सांस लेते हैं, जो हमारे पाचन अंग हैं, उनके कार्यों को नियंत्रित करती है। एक तो श्वसन तंत्र को नियंत्रित करती है, और जितने भी पाचन तंत्र हैं इनको जो कार्यों का जो नियंत्रण होता है, नियंत्रण करने का काम मेडुला। ठीक है। एक ये कई बार इस पे
एंजाइम पे क्वेश्चन आता है। एंजाइम, ये जो एंजाइम होते हैं हमारे शरीर में, एंजाइम क्या कार्य करते हैं? एंजाइम ये रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उनको तेज करने में मदद करते हैं। जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी शरीर की रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तेज करने में मदद करते हैं। इनको तेज करने में मदद करते हैं एंजाइम। ये कहाँ स्रावित होते हैं? ये जो एंजाइम है ये हमारे शरीर में कहाँ स्रावित होते हैं? ये पेट में और अमाशय में। अमाशय पेट में होता है, सॉरी अग्नाशय, अमाशय नहीं अग्नाशय, पेट में और अग्नाशय में। अग्नाशय पैनक्रियाज। अच्छा, ये एंजाइम मनुष्य के शरीर में कितने होते हैं? ये होते हैं 50 से 70 हजार एंजाइम शरीर में होते हैं। ये शरीर में होते हैं मनुष्य के शरीर में 50 से 70 हजार। उसके बाद इसकी खोज की थी 1833 में। एंजाइम की खोज की थी 1833 में, खोज की थी पाइन ने, पाइन डी पाइन ने, ऐसे कुछ नाम से। एंजाइम की कमी से, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? जो हमारी प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरक्षा जो प्रणाली है वो कमजोर हो जाती है। एंजाइम की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। ये एंजाइम क्या करते हैं? जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो उसके 2 से 5 घंटे तक, 2, 3, 4, 5 घंटे तक हमारे पेट में रहते हैं। और जब वो खाना है वो आंत में चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। जब छोटी आंत में चला जाता है तो ये एंजाइम अपने आप शरीर से निकल जाता है। जब भी खाना 2 से 5 घंटे तक हमारे पेट में रहते हैं, जब खाना छोटी आंत में चला जाता है तो फिर एंजाइम अपने आप शरीर से बाहर निकलता है। अमाशय जो होता है हमारा, जो हमारा अमाशय होता है, अमाशय में मेन कौन सा वो होता है? एक तो पेप्सिन होता है एंजाइम। अमाशय में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन होता है, और एक रेनिन होता है। ये दोनों एंजाइम अमाशय होते हैं। जो हमारा अग्नाशय होता है, अग्नाशय होता है, अग्नाशय में ट्रिप्सन होता है, ट्रिप्सन एंजाइम होता है। जो वसा है, वसा में लाइपेज होता है, लाइपेज एंजाइम है वसा में, जो वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है। ये एंजाइम क्या करता है कि जो वसा होती है उसको ग्लिसरॉल में बदलता है, वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। उसके बाद जो प्रोटीन होता है हमारा, प्रोटीन में पेप्सिन होता है, पेप्सिन प्रोटीन होता है। उसके बाद जो सबसे पहला एंजाइम कौन सा है? जो पहला एंजाइम है वो होता है यूरियस। सबसे पहला जो हमारा शरीर का एंजाइम बोलते हैं उसको यूरियस बोलते हैं।
एक तो जो पौधों में जो परिवहन तंत्र होते हैं, पौधों का जो परिवहन होता है, ये दो प्रकार के ऊतक होते हैं। दो प्रकार के ऊतक होते हैं। दो प्रकार के ऊतक कौन कौन से होते हैं? एक तो जाइलम होता है, एक तो जाइलम ऊतक होता है और एक फ्लोएम ऊतक होता है। एक तो जाइलम ऊतक होता है, एक फ्लोएम ऊतक होता है। ये तो एक्स लिंक टिश्यू होते हैं, एक तो एक्स लिंक टिश्यू होते हैं और एक फ्लोएम होते हैं। फ्लोएम टिश्यू होता है। जाइलम का मतलब जल और फ्लोएम का मतलब फल। जो भी जाइलम मतलब जल, जो जल है, जो भी जल है, वो कोई भी पेड़ पौधे भिन्न भिन्न प्रकार के खनिजों, जो जल, पानी और जो खनिजों को पेड़ जो है वो जड़ से अवशोषित करके, जड़ से ग्रहण करते हैं, जड़ से अवशोषित करके, जड़ से अवशोषित करके पानी और खनिजों को जो पेड़ पौधे हैं वो जड़ से अवशोषित करके और पौधे के शेष भाग तक पहुंचाते हैं। जो भी भाग हो उनका भाग तक पहुंचाना जाइलम होता है। जितने भी पेड़ या पौधे हैं वे जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित, जड़ से अवशोषित करके जो पेड़ के शेष भाग तक पहुंचाते हैं वो जाइलम होता है, एक्स लिंक टिश्यू होता है। ये फ्लोएम क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? जो पौधे के जो हरे भाग हैं, पौधों के जो हरे भाग हैं, ये बाकी जो पौधे हैं उनके जो शेष भाग हैं, अन्य भाग हैं, अन्य उनके जो हिस्से हैं, पौधे के जो शेष भाग हैं, उनमें क्या करते हैं? फल के रूप में पहुंचाते हैं। फल क्या होता है कि पौधे के जो हरे भाग हैं उनसे पौधों को शेष भाग में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, जितने भी जिनमें कार्बन है, कार्बनिक यौगिक हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका स्थानांतरण करते हैं। उनका स्थानांतरण करते हैं। मोटी बात यह है, फ्लोइंग होता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हरे भाग है, पौधे के जो हरे भाग हैं, उनमें से उनका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बनिक यौगिक है उनका स्थानांतरण करते हैं, अन्य हिस्सों में पहुंचाते हैं। फिर होते हैं, एक तो होते हैं स्वपोषी कोण से है और एक होते हैं परपोषी कोण से। ये जितने भी परपोष्य होते हैं ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। परपोषी, इनको विषम पोष्य बोलते हैं, इनको बोलते हैं विषम पोष्य। स्वपोषी एक तो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, ये स्वपोष्य होते हैं। एक तो ये जो हरे पेड़ पौधे हैं ये स्वपोष्य होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं।
कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें एक ही कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। और एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? युगलीना होती है, युगलीना। और परपोषी ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते, दूसरों पर निर्भर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव है। क्लोरोफिल का जो अभाव होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्लोरोफिल प्राप्त होता है, तो क्लोरोफिल का इसमें अभाव होता है। एक तो सभी जंतु, जितना भी जंतु से, ये परपोषी होते हैं। कवक होते हैं, ये परपोषी होते हैं। और एक कुछ जीवाणु भी होते हैं। कुछ जीवाणु अब पौधों के भाग, पौधों के भाग, पौधे में तो जड़ होती है और एक तना होता है। एक तो रूट होती है और एक स्टीम होती है। एक रूट होती है, जड़ और एक तना। पौधों का जो जनन अंग कौन सा होता है? पौधों का जो जनन अंग कौन सा होता है? वो होते हैं फ्रूट, फल। जनन अंग होते हैं फल। जड़ कौन कौन से होते हैं? एक तो गाजर, एक सलजम, एक चुकंदर, जो नीचे जमीन में पैदा होते हैं वो जड़ होते हैं। मूली, जो जमीन में पैदा हो गए वो तो जड़ होते हैं। और जो पेड़ के ऊपर तने पे जो लगते हैं, ठीक है, वो फल क्या होते हैं? तने से। निम्न में से कौन सा फल जड़ है, कौन सा तना है? तो तना, एक तो आलदी को तना मानते हैं, उनके ऊपर लगती है। अदरक ऊपर लगता है, आलू तना है। उसके बाद में जिमीकंद तना है। उसके बाद प्याज तना है और लहसुन। ठीक है। एक आता है कि जो फल होता है, खाने योग्य भाग कौन सा होता है? खाने योग्य भाग, जो सेब होती है उसका भाग खाते हैं हम पुष्पासन। पुष्पासन खाते हैं। जो पपीता होती है या फिर आम होता है, इसका कौन सा भाग खाते हैं हम? उसका खाते हैं मध्य फल वृद्धि, अंदर का भाग खाते हैं। उसके बाद जो
अंगूर होता है और टमाटर होता है। इसका कौन सा भाग खाते हैं हम? इसको पूरे को खाते हैं, फल वित्ती हो गया। जो पूरा खाएंगे तो उसको फल वित्ती होता है, पूरा फल खाते हैं। ठीक है। एक नारियल जो होता है उसका कौन सा भाग खाते हैं? नारियल का अंदर जो है वो पानी है, वो पीते हैं, अंदर का भाग खाते हैं। तो भ्रूण कोष होता है, वो होता है उसका भ्रूण कोष खाते हैं। भ्रूण कोष खाते नारियल। एक आ गया कि जो पादप हार्मोन्स है, पेड़ों के जो हार्मोन्स हैं, इनमें क्वेश्चन आता है। पादप हार्मोन जो पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, वो कौन सा हार्मोन्स होता है? पौधों की जो लंबाई बढ़ाता है वो जिब्रेलिन्स होता है। जिब्रेलिन्स होता है। जो तने में वृद्धि करता है, जो तने में वृद्धि करता है वो ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन होता है। उसके बाद जो कोशिका का विभाजन करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? कोशिका का जो विभाजन करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? तो होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। और एक जो पत्तियों से बनता है, जो पादप पत्तियों से बनता है, उसको कहते हैं फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस।